आदमी सुख तो चाहता है, लेकिन जिस पथ पर चल करके सुख की प्राप्ति होती है उस पथ पर ये मनुष्य कदम नहीं बढ़ाता है। ये ऐसी राह पर चलता है जहां से दुख के कांटे इसको चुभ जाते हैं। संसार में दुख और सुख दोनों का रास्ता अस्पष्ट है, क्लियर वे है, आपको कौन सी राह पकड़ना है। लेकिन लोग सोचते हैं कि सुख फोकट में मिल जाए और हम गड़बड़ करते रहें। याद रखना, तुम किसी की स्तुति करो और किसी की निंदा करो, दोनों का फल आएगा। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। अगर आपने किसी की निंदा किया है, थोड़ा इंतजार कीजिए, आपके ऊपर बहुत बड़ी चोट लगने वाली है। इसलिए फालतू किसी की निंदा बुराई में भी पड़ना नहीं चाहिए। हर मनुष्य में गुण और दोष दोनों होते हैं, अच्छाइयाँ भी होती हैं, कमियाँ भी होती हैं। जिनको अच्छाइयाँ नहीं दिखती हैं उनके द्वेष हृदय में है, और जिनको दूसरों की बुराइयाँ नहीं दिखती हैं उनके हृदय में मोह भरा हुआ है। राग और द्वेष दोनों से मुक्त अंतःकरण सत्य को देख सकता है और सत्य को समझ सकता है। लेकिन दूसरों के गुण दोष को देखने से पहले अपने स्वयं के गुण दोषों को देखिए। कबीर साहब कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न होए। कबीर की सरलता और कबीर की सहजता हमें संदेश देती है कि दूसरों में बुराई देखने की आदत भी एक बुराई ही है। और जब तुम दूसरों में दोष देखने लग जाते हो, धीरे धीरे दूसरों से तुम्हारी नफरत बढ़ने लग जाती है। आपके घर में बहू है, सासू है, पति है, पत्नी है, माँ है, पिताजी हैं, बेटा है, बेटी है, आदि आदि भाई है, देवरानी है, जेठानी है। इनमें सब में कुछ कुछ गुण भी है, कुछ कुछ दोष भी है। अगर दोष देखोगे तो तुम इनकी निंदा में उतर जाओगे, गुण देखोगे तो इनकी प्रशंसा में तुम आनंद प्राप्त करोगे। कोई व्यक्ति ऐसा जगत में नहीं है जिसमें गुण दोष ना हो। सभी अच्छाइयाँ हैं, कुछ एक कमी भी रह जाती है। परशुराम जी थे, अंशा अवतार भगवान थे, उनमें बहुत बड़ी अच्छाई थी कि वे बाल ब्रह्मचारी थे। लेकिन बुराई ये थी कि उनको क्रोध बहुत आता था, गुस्सा बहुत आती थी। याद रखना, बाल ब्रह्मचारी होना ये अपने आप में बहुत बड़ी तपस्या है। संत जीवन में बाल ब्रह्मचारी होना ही संत जीवन की शोभा है। गृहस्थ जीवन में एक पति व्रत और एक पत्नी व्रत का पालन करना ये गृहस्थ जीवन की सबसे बड़ी तपस्या है। क्योंकि चंचल मन बहुत गलतियां करने के लिए सोचता रहता है और मन भटकता रहता है। बहुत से लोगों का मन तो इतना भटक जाता है कि ना वे गृहस्थ के योग्य रह जाते हैं और ना तो भक्त के योग्य रह जाते हैं। उनको जानवर कहना भी उचित नहीं, कुछ और ही हो जाते हैं। इस भटकते हुए मन को, अटकते हुए मन को अपने बस में कीजिए और ये मन को समझाइए, आपका मन आशीर्वाद है। बहुत सुंदर मन है। कहते हैं मन पवित्र हो जाए तो आपका घर मंदिर हो जाएगा, और मन अगर चंचल हो जाए तो मंदिर भी नरक हो जाएगा। मंदिर में बैठे हुए लोग भी, कभी कभी आपने सुना है कि पुजारी से साठ गांठ करके मंदिर की मूर्ति अष्ट धातु की थी, वो चोरी हो गई
और पीतल की मूर्ति वहाँ रख दी गई है। मंदिर में भी मन डामाडोल हो गया, लोभ आ गया, लालच आ गया। लालच को खत्म करने के लिए दान और सेवा एक ऐसे अस्त्र हैं जिससे लोभ की मृत्यु हो जाती है, और दान करने से दरिद्र का नाश होता है। कोरोना के समय में सबसे बड़ा दान रतन टाटा जी ने किया था। 1500 करोड़ रुपए दान दिए थे। 15 करोड़ नहीं, 150 करोड़ नहीं, 1500 करोड़। पूरे भारत देश में सबसे बड़े उद्योगपति हैं। बड़े बनने के लिए आपको दूसरों की सेवा में भी कुछ बड़ा करना पड़ता है। दुआएं मिलती हैं, आशीर्वाद मिलता है और तुम बड़े हो जाते हो। धन में भी बड़े, प्रभाव में बड़े और बुद्धि में बड़े। बड़े होना चाहिए, बड़े होना गलत नहीं है, क्योंकि बुद्धि में जो बड़ा होगा उसको सब लोग इंतजार करेंगे। क्योंकि बुद्धिमान के बिना व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं, और बुद्धिमान व्यक्ति जहाँ पहुँच जाता है वहाँ सबको शांति मिल जाती है, और जहाँ बुद्धू इकट्ठे होते हैं वहाँ सबको अशांति पैदा हो जाती है, क्योंकि उल्टा पल्टा काम करते हैं। जहाँ गमला रखना चाहिए वहाँ भैंस की नांद रख देंगे, जहाँ भूसा रखना चाहिए वहाँ आटा की बोरी रख देंगे, और जहाँ थाली में चावल परोसना चाहिए उसमें पानी भर के रख देंगे, और गिलास में दाल भर देंगे। सब उल्टा काम करेंगे, क्योंकि उनकी बुद्धि काम नहीं करती। बुद्धिमान व्यक्ति ही जगत की रौनक है, घर का सौंदर्य है, समाज की शोभा है, और बुद्धिमान व्यक्ति ही आश्रम की चमक दमक है। जिस आश्रम में बुद्धिमान साधु संत नहीं है वे गद्दियां सब धीरे धीरे धूमिल हो रही हैं। गद्दी पर कई बार रद्दी लोग बैठ जाते हैं, फिर वो गद्दी की भद्दी कर देते हैं, क्योंकि सुयोग्य आदमी के बिना गद्दी की शोभा बिगड़ जाती है। तुम्हारे पास में गाड़ी है, गाड़ी की ड्राइवर की सीट है, कौन ड्राइव कर रहा है? वही गाड़ी है, ड्राइवर कुशल नहीं है तो बार बार झटका मारेगी गाड़ी, और तुम रिलैक्स नहीं पाओगे। 2-4 बार वो झटका मारेगा, तुम अलर्ट हो जाओगे कोई खतरा है। फिर वो ऐसे चलाएगा तुमको डर लगेगा, फिर तुम बार बार कहोगे देखो 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 देखो, बचो बचो, अरे रुको रुको रुको, अरे तुम यही करते रहोगे दिन भर, और रोध होकर यात्रा पूरी हो जाएगी। ये ड्राइवर है। याद रखना, कुशल ड्राइवर होगा तो तुमको फट से नींद आ जाएगी और तुम्हें बड़ा रिलैक्स मिलेगा। रेलवे स्टेशन पर कई बार लिखा हुआ मैंने देखा है कि आपकी यात्रा सुखद हो। ये ट्रेन की यात्रा तो 10-5-2 घंटे की यात्रा है, लेकिन जीवन की यात्रा बहुत लंबी यात्रा है, जो कि 100 वर्ष की यात्रा है। और ये जीवन की यात्रा भी सुखद होना चाहिए, और जीवन की यात्रा अधिकतर लोगों की दुखद यात्रा है। कूलर को धीमा चलाना, धीमा चलाओ, बिल्कुल स्लो करो, और दूसरा कूलर अब मत चलाना। ए साहब, दूसरा कूलर मत चलाना, बहुत डिस्टर्ब करेगा, उसको मत चलाना। तुम इसी के पास बैठो, ये मुन्नू लाल के पास। इसको भी बंद कर दो, रहने दो, बंद कर दो, बहुत भड़बड़ाता है। हाँ बंद करो, वही प्रवचन देगा, हमको देने ही नहीं देगा। थोड़ा गर्मी लगेगी, कोई बात, मैं भी अपना बंद करा दी, क्योंकि ये भी थोड़ा खुट खुट कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन की यात्रा में, ट्रेन की यात्रा में, बस की यात्रा में आपने देखा होगा कितने लोग 6
6 घंटे की बस व ट्रेन की यात्रा में मारपीट करते, गाली गलौज करते, लपटी लपटा ढकेली ढकेला पटकी पटका करते, रेतू कर लेते। 6 घंटे बाद ट्रेन छोड़कर उतर जाते, लेकिन 6 घंटे में ही वह नरक बनाकर नरक भोग कर तब उतरते। ऐसे ही जीवन की यात्रा 100 वर्ष 50 वर्ष सबके अलग अलग टाइम डेफिनिट है। सबको बराबर जीवन की यात्रा का समय नहीं मिलता है। कोई कम समय में भी दुनिया छोड़कर चला जाता है। ये हम आप साथ साथ हैं, जीवित हैं, रोज मुलाकात हो रही है परिवार के सदस्यों के साथ में, ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। क्योंकि कब किसकी सांस रुक जाए, शाम को सोया और सवेरे आंख न खुले, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। रोज पति पत्नी को मिल रहा है, सवेरे उठकर पत्नी पति को मिलती है, माँ बाप मिलते हैं, भाई बहन मिलते हैं, फोन आता है बहन का, सिस्टर तुम ठीक हो, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम भी ठीक हो बहन जी, दोनों खुश हो जाते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता सिस्टर का फोन नहीं आता है, क्योंकि सिस्टर अब दुनिया में नहीं है। सिस्टर रात में 2 बजे ख़त्म हो चुकी है, लाश पड़ी है। अब और कौन फोन करे तुमको कि सिस्टर नमस्ते। ये संसार बड़ा नश्वर है, इसको क्षण भंगुर कहा गया है। गुरु शिष्य तुम दोनों जीवित हो, ये आश्चर्य है, और मरना तो स्वाभाविक है। थोड़े दिन की जिंदगी है, और थोड़े दिन की जिंदगी में खटपट कितना मनुष्य करता है, कितना लड़ाई झगड़ा करता है, कितना अहंकार, कितना लोभ, कितना लालच, कितना क्या क्या कर देता है। नशा, व्यसन, दारू, खान पान भी बिगड़ गया। बकरी, मुर्गा, अंडा, भैंसा, गाय, सांप, बिच्छू, गिरगिट सबको भून भान के नमकीन लगा के खा लेता है। अपनी जिंदगी के लिए ना मालूम लोग कितने प्राणियों की जिंदगी को खत्म कर देते हैं। याद रखना, जैसे तुम्हारे मन में जीने की इच्छा है, ऐसे उन प्राणियों के मन में भी जीने की इच्छा है जो असमर्थ हैं, अशक्त हैं, कमजोर हैं, निरीह हैं, निरपराध हैं। उनको मारने का तुम्हारा हक नहीं है। छोटी सी अंगुली में जब कोई चोट लगती है, अंगुली कहीं कट जाती है, दर्द होता है, तुम मलहम पट्टी कराते हो और टेबलेट भी खाते हो कि घाव सूख जाए जल्दी से, दर्द ना हो, पेन किलर भी खा लेते हो। परंतु जिनके सर और धड़ को तुम गड़ासा से काट कर अलग कर देते हो, जिन मछलियों को तुम हंसिया से काटते हो, जिस मुर्गे को पंख नोच कर जिंदा में ही पंख नोचते हो, फिर गर्दन काटते हो, बकरा काटते हो, उनकी आत्मा को कितना दुख होता होगा, पीड़ा होती हो। कबीर साहब कहते हैं जियो और जीने दो। सबसे बड़ा धर्म है जियो और जीने दो। लेकिन मनुष्य ना तो ढंग से जीता है, ना दूसरों को जीने देता है। दूसरों को सुखी देखकर दुखी हो जाता है, और दूसरों को दुखी करने के लिए स्वयं भी दुखी रहता है। मनुष्य जो शक्कर बांटता है, अभी आप यहाँ पर जलेबी बांटिए और फिर जलेबी बांटोगे, फिर अपनी अंगुलियों को चाटिए तो अंगुलियों में मिठास आ जाएगी। लेकिन नमक बांटिए सबको चुटकी चुटकी, फिर अंगुली चाटिए तो आपकी अंगुलियों में खारापन का स्वाद है। जो तुम बांटते हो वही तुम चाटते हो, और जैसा बांटते हो वैसा ही तुमको भी स्वाद मिलता है। इस दुनिया को प्रेम दोगे तो तुमको प्रेम भी मिलेगा। कितनी बहुओं की कंप्लेन रहती है कि हमें ससुराल में प्रेम नहीं मिलता है। प्रेम की भूखी बहू मायके में शिकायत करती है, परंतु असली बात यह है, उस बहू के माँ बाप ये नहीं पूछते बेटी क्या तुम अपने सास ससुर से, पति से, देवरानी जेठानी से प्रेम रखती हो कि नहीं, वो नहीं पूछते।
वे केवल एक पक्ष अपनी बेटी की बात सुनते हैं और जजमेंट दे देते हैं कि इसके ससुराल वाले सब धूर्त लोग हैं। पहले से ही लग रहे थे कोई दुष्ट है, अब पता चल गया पूरी दुष्ट है। उनकी भावना तुरंत बिगड़ गई। याद रखना, प्रेम में वह शक्ति है जो तुमसे प्रेम नहीं करना चाहता वो भी तुमसे प्रेम करेगा। हम गांगपुर गांव कबीरधाम जिले में पद यात्रा गए थे। तो एक छोटा सा पिल्ला, बिल्कुल छोटा था, लंगड़ा था, वो भी हमारे साथ 5 किलोमीटर पद यात्रा गया और उसको सब भगाते थे लात से डांट कर। वो भागता नहीं था, फिर आ जाता था, साइड में चलता था और बड़ा कान हिलाता, पूंछ हिलाता, थोड़ा आगे निकल जाता, मुड़ के देखता, फिर साथ में हो जाता, फिर कभी पीछे रह जाता। तो उसने चलते चलते इतना प्रेम बना लिया कि जब वो पीछे रह जाता था तो हम लोग मुड़ के देखते थे वो कहाँ रह गया पिल्ला और जब आगे निकलता था तो उसको देखते रहते थे। उस दिन की पदयात्रा में वो पिल्ला ही हीरो बन गया और उसी को हम देखते रहे, दूसरी बात नहीं कर पाए। उसकी ही बात आधा घंटे चलती रही और पिल्ला आखिरकार वो प्रेम कर लिया। और करने के बाद रात में जहाँ साधु सोए थे वहाँ आकर वो भी पड़ोस में सोया था। मैं रात को 2 बजे उठा, वहाँ बैठा था। हमने कहा यहाँ क्यों सोए तुम, उठो यहाँ से, निकलो उधर। तो उठ करके निकल कर गाड़ी के पास आग की जली हुई राख पड़ी थी उसमें बैठ गया। मेरी ओर देख रहा था। इनके साथ 5 किलोमीटर गए लेकिन फिर भी बैठने नहीं दिया, वहाँ हटा दिया। हमने कहा तुम्हारा स्थान नहीं। तो समझ गया हमको अपनी लिमिट में रहना चाहिए। वो पिल्ले से प्रेम हो गया। आज उसकी याद यहाँ आई है। वो पिल्ला है, दक्षिणा वक्षिणा तो कुछ नहीं दिया उसने और ना कुछ हमको गुलाब जामुन खिलाया, लेकिन पूंछ ऊँछ हिला के हमारे मन में तो बस गया। तो ये कुत्ते का बच्चा भी प्रेम को प्राप्त करने का हकदार बन गया। तुम तो बहू हो, बेटा हो, सासू हो, ससुर हो, मनुष्य हो। तुम एक ऐसे प्राणी हो, बुद्धिमान हो, विवेकवान हो, समझदार हो, इंग्लिश हिंदी पढ़े लिखे हो, हिंदी में बोलते हो, अंग्रेजी समझते नहीं हो, सब कुछ है, फिर भी कुछ कोशिश करते हो और तुम कहते हमको प्रेम नहीं मिला है। प्रेम कोई किसी को देता ही नहीं है। जब तुम किसी को प्रेम करते हो तो प्रेम 2 गुना वापस लौट कर आता है। ये दुनिया का नियम है। कुएं के भीतर झांको, झांक करके यदि तुम बोलो जय श्री राम तो कुएं के भीतर से तुम्हारी ध्वनि आवाज रिटर्न होगी और जय श्री राम की आवाज फिर आएगी। लेकिन उसमें तुम बोलो, गाली बको तो गाली ही वापस लौट कर आएगी। इसलिए हर बहू को अपनी सासू को, ससुर को डील करना चाहिए। ये डीलिंग का संसार है, फीलिंग का संसार है। डीलिंग और फीलिंग। आप दूसरों को डील करें और फील करें। फील का मतलब होता एहसास का और डील का मतलब होता है उनको अपने सिटिंग के अनुसार एडजस्ट कर लेना। लोग कहते हैं ना, उनके साथ में हमारी डील हो गई। डील हो गई यानी सेटिंग बैठ गई। तो डील भी करिए, फील भी करिए। और प्रेम को भगवान कहा गया है कि प्रेम ही भगवान है। और प्रेम को निभाने के लिए ये भी याद रखना, गम खाना अनिवार्य है। क्योंकि आपसे कितना ही कोई व्यक्ति प्रेम करता हो, फिर भी उसका मन उसके पास है, उसका नेचर, लेक्चर, पिक्चर, स्ट्रक्चर उसके पास है। और वो व्यक्ति कोई भी कार्य करेगा तो अपनी बुद्धि से करेगा, आपकी बुद्धि से नहीं करेगा। तो उसमें, उसके वर्क में, उसके नेचर में डिफरेंस रहता है। और डिफरेंस के कारण आपको क्षमा करना पड़ेगा, सहन शक्ति रखना पड़ेगा, एडजस्ट होना पड़ेगा। आप जैसी चाय बना सकते हो वैसी चाय अगला कोई नहीं बनाएगा।
लेकिन फिर भी तुमको कहना पड़ेगा हाँ चाय बहुत अच्छी, बड़ा अच्छा टेस्ट, अरे ये तो मेरे से भी अच्छी बना दिया, ताकि उसका मनोबल बढ़ जाए और उसको खुशी हो जाए। और प्रशंसा लोगों के मन को सशक्त बनाती है और निंदा लोगों के मन को खिन्न कर देती है। निंदा करने से अपना मन भी क्रोध से धीरे धीरे भर जाता है। जब तुम निंदा पर उतर जाते हो तो तुम्हारे अंदर धीरे धीरे क्रोध भी बहुत आता है, फिर गाली बकने लग जाते हो, ये सब ऐसे है वैसे है। और ये संसार बहुरंगी है, यहाँ पर एक जैसे लोग मिलेंगे। रावण कैसा है, कुंभकर्ण कैसा है, विभीषण कैसा है, तीनों भाई हैं। कुंभकर्ण खूब सोता है, रावण खूब दारू पीता है, अहंकार में रहता है, और विभीषण खूब भजन करता है, श्री राम श्री राम श्री राम। सगे भाइयों में एक ही माँ बाप का ब्लड उनकी नसों में रनिंग कर रहा है, लेकिन उनकी विचारधारा, उनकी जीवन शैली, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सब डिफरेंस है। इसलिए हम आप यहाँ रिश्ते बनाते हैं, लेकिन हर रिश्ते में अनोखापन है, हर रिश्ते में चोखापन है, और हर रिश्ते को निभाने के लिए एडजस्ट होने की आवश्यकता है। रिश्ता टूटने में देर नहीं लगती है, रिश्ता बनाए रखने में जिंदगी गुजर जाती है। आपके हाथ में कांच का बर्तन है, एक सेकंड चूक जाओ फर्श पर गिरेगा, फूट जाएगा, फूटने में देर नहीं लगेगी, लेकिन उसको संभाल कर रखने में आपको हर समय सावधान रहना पड़ेगा, अन्यथा वो फूट जाएगा। याद रखना, ये प्रेम भी एक कांच का बर्तन है, अगर हर समय सावधान नहीं रहे तो प्रेम का कांच का प्याला फूट कर टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, और यदि सावधान रहे तो प्रेम का प्याला तुम्हारी जिंदगी को बहुत काम देगा।